जय हिंद। आज हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि भारत का संविधान क्यों बनाया गया और भारत का संविधान का निर्माण कैसे हुआ और भारत को क्यों एक संविधान की आवश्यकता हुआ। इसके बारे में आइए इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि भारत के संविधान को क्यों बनाने की ज़रूरत पड़ा। चलिए आइए भारत के संविधान को एक बेहतरीन तरीक़ा से समझने का प्रयास करते हैं। भारत का संविधान ये कहता है कि सभी के लिए बराबर नियम कानून लगता है तो उसी को हम लोग संविधान कहते हैं। यानी देखिए, जो कानून राष्ट्रपति के लिए लगेगा वही कानून एक गरीब व्यक्ति के लिए लगेगा। तो जो कानून राष्ट्रपति के लिए है वही कानून किसके लिए रहेगा, तो गरीबों के लिए रहेगा। ऐसे संविधान भारत में बनाया गया कि सभी यानी नियम कानून जो बनता है उन सभी नियम कानूनों में सभी व्यक्ति को एक समान यहाँ पर मतलब नियम और कानून में बांध दिया जाए। चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो देश के अलग अलग मंत्री हो, किसी को भी एक ही नियम में बांध कर रखा गया है। ऐसी व्यवस्था को संविधान के नाम से जाना जाता है। यानी संविधान में सभी को एक बराबर दर्जा प्रदान किया गया है। चलिए आइए, भारत के संविधान का निर्माण किसने किया, किसके तहत किया गया, इन सभी के लिए हम लोग इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा एक संविधान है जो लिखित है। तो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत के पास है। लेकिन अगर हम बात करें कि दुनिया का सबसे पहला लिखित संविधान किस देश के पास है, तो दुनिया का सबसे पहला लिखित संविधान अमेरिका देश के पास है। अमेरिका देश ने ही सबसे पहले पूरे विश्व में सबसे पहले उन्होंने लिखित संविधान यानी कागज़ों पर एक नियम कानून को लिखा और लिखने के बाद उन्होंने अपना संविधान मतलब बनाया, जिसे कहा गया कि दुनिया का सबसे पहला लिखित संविधान अमेरिका के पास है। अमेरिका एक ऐसा देश है जहां पर लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित है। वहां पर प्रधानमंत्री नहीं होते हैं, वहां पर डायरेक्टली राष्ट्रपति का चुनाव होता है। इसलिए वहां का वास्तविक प्रधान कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। तो इसी के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि भारत में आखिर संविधान बनाने के लिए ज़रूरत क्यों पड़ा। तो देखिए बाबू, सभी के लिए नियम बनाना बड़ी ज़रूरी है। अगर किसी व्यक्ति पर या किसी समुदाय पर अगर नियम कानून नहीं बनेगा ना, तो व्यक्ति मतलब ढंग से काम ही नहीं करेगा। तो ढंग से काम करने के लिए, बेहतरीन तरीक़ा से काम करने के लिए भारत में कहा गया कि नहीं, अपने देश को अगर चलाना है ना, तो ब्रिटिश शासक ने कहा कि अगर आपको देश को चलाना है तो एक संविधान आप तैयार कीजिए। उसी संविधान के तहत भारत ऐसा विशाल देशों को चलाना है तो आप कैसे चलाइएगा, तो भारत के संविधान बनाइएगा तभी ना, नियम कानून बनाइएगा तभी ना तो यहाँ के लोग ऐसा लोग है कि यहाँ पर कोई शासन व्यवस्था स्थापित नहीं रहेगा, कोई प्रशासन व्यवस्था स्थापित नहीं रहेगा, कोई नियम नहीं रहेगा, कोई कानून नहीं रहेगा, तो आदमी तो जैसे तैसे फिर चलने लगेगा। इसके लिए कहा गया, ब्रिटिश शासक ने बोला कि यहाँ पर भारत में एक संविधान बनाइए, भारत में एक संविधान बनाइए। सबसे पहले भारत में एक संविधान बनाने के लिए मोतीलाल नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू के पिताजी यानी मोतीलाल नेहरू को कहा गया कि आप एक संविधान बनाइए। उन्होंने क्या किया कि एक छोटा सा पेज में भारत के नियम कानून और छोटा सा एक कानून बना करके एक छोटा सा पेज में दस्तावेज में लिख करके और अंग्रेज़ों के पास ले गया। तो अंग्रेज़ जैसे देखा उस कागज़ को देखा, अंग्रेज़ जैसे देखा तो अंग्रेज़ों ने कहा कि इतना बड़ा क्राउडली देश है, भारत इतना विशाल देश है और इतना छोटा सा पेज में नियम कानून लिखकर आया है मोतीलाल नेहरू, क्या इतना ही से भारत की शासन प्रणाली चल जाएगा? नहीं चलेगा। तो उनकी जो छोटा सा जो कानून और नियम लिख करके ले गए थे, जिनको संविधान कहा गया, तो संविधान का छोटा प्रारूप ले करके गए किनके पास? अंग्रेज़ों के पास। अंग्रेज़ों के पास जैसे मोतीलाल नेहरू ले करके गए कि ये देखिए हम अपना संविधान बना कर लाए हैं, अंग्रेज़ों ने उसको कई टुकड़ा कर दिया। कौन कर दिया? अंग्रेज़ों ने। उस
छोटा सा संविधान जो बना था उसे हम लोग कहें लघु संविधान। यानी सबसे पहले भारत का संविधान मोतीलाल नेहरू के द्वारा लिखित बनाया गया था, जो 1 पेज का था, जिसे लघु संविधान कहा गया। तो लघु संविधान बनाया था मोतीलाल नेहरू ने। इतना ही नहीं, भारत की शासन प्रणाली और व्यवस्था को देख रेख करने के लिए भारत में कई ऐसे लोगों से चर्चित बातचीत हुआ कि नहीं, ये छोटा सा लघु संविधान है, इससे भारत की शासन व्यवस्था और प्रणाली नहीं चलेगा। इसलिए क्या कीजिए कि हम लोग एक संविधान सभा का गठन कीजिए और गठन करने के बाद भारत के एक विशाल मतलब की क्या बनाइए, एक मतलब नियम और कानून के एक दस्तावेज बनाइए जिनको कहा जाएगा संविधान कहा जाएगा। ठीक है ना। तो भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, लेकिन अमेरिका का संविधान दुनिया का सबसे पहला लिखित संविधान है। वहीं हम लोग ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन की संविधान लिखित नहीं है। लिखित लोग ऐसे कहते हैं, मतलब कुछ बातें ऐसे कह देते हैं ना कि मतलब कहते हैं कि नहीं लिखित नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है, ये सब फालतू की बात है। अमेरिका के संविधान जिस तरह से लिखा गया है उसी तरह से भारत का संविधान लिखा गया, उसी तरह से ब्रिटेन के भी संविधान लिखा गया है। बिना संविधान लिखे हुए हम लोग कैसे कह सकते हैं कि परंपरा और नियम पर चलेगा, ऐसे नहीं होता। तो ब्रिटेन के संविधान भी क्या है, लिखित है, लेकिन लोग कहते हैं ना कि ये परंपराओं पर चलता है इसका संविधान, यानी यहाँ पर नियम कानून परंपरा पर चलता है, इसलिए माना गया है कि ब्रिटेन के संविधान लिखित नहीं है। तो बताइए, दुनिया का सबसे पहला लिखित संविधान अमेरिका के पास है और विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत के पास है ना। उसके बाद संविधान को लिखने की व्यवस्था कई लोगों ने मिल करके किया यहाँ पर। तो करने के बाद आइए हम लोग समझते हैं कि देखिए, भारत में सबसे पहले कैबिनेट मिशन के आधार पर, भारत में सबसे पहले कैबिनेट मिशन के आधार पर यहाँ पर क्या किया गया कि भारत के संविधान का निर्माण करने के लिए कहा गया कि कैबिनेट मिशन बन के आया था भारत में, और कहा गया कि कैबिनेट मिशन जब बन के आया तो भारत में कहा गया कि आप एक मतलब बड़े बड़े नेताओं का एक ग्रुप बनाइए और ग्रुप बना करके अपने में आप सभी लोग बैठक कीजिए कि भारत का संविधान कैसे बनेगा। इसलिए संविधान सभा यानी संविधान सभा ने यहाँ पर क्या किया कि बहुत बड़े बड़े नेताओं ने अपने मिल करके एक संगठन बनाया जिनको कहा गया संविधान सभा। ये किनके मतलब अनुरोध पर आया था, तो ये आया था कैबिनेट मिशन के अनुरोध पर। तो कैबिनेट मिशन के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करने के लिए कहा गया। ये कब कहा गया, तो जुलाई 1946 में। यानी कैबिनेट मिशन भारतीय संविधान को निर्माण करने के लिए कब कहा, तो जुलाई 1946 में। 1946 में कहा, जिसमें सबसे बुजुर्ग आदमी को कहा गया कि देखिए यहाँ पर मतलब सभी लोग एक संविधान सभा का क्या है, मतलब एक संविधान सभा का आदमी है आप लोग। यहाँ पर आप लोग सभी लोग मिल करके आपस में बातचीत कीजिए और बातचीत करके एक बेंच पर आप भारत के संविधान को बनाने का फैसला कीजिए। तो देखिए, ये कैबिनेट मिशन के यानी कैबिनेट मिशन के मतलब कि आधार पर यहाँ पर संविधान सभा का गठन करने के लिए कहा गया। ये कब बाबू, जुलाई 1946 में। जैसे 1946 में कहा गया तो संविधान सभा का पहली बैठक यानी संविधान सभा का पहली बैठक दिसंबर 1946 में दिल्ली स्थित काउंसिलिंग चैम्बर पुस्तकालय भवन में किया गया। यानी देखिए, संविधान सभा का पहली बैठक कहाँ हुआ, तो संविधान सभा का पहली बैठक यहाँ पर दिसंबर 1946 में दिल्ली में स्थित काउंसिलिंग चैम्बर पुस्तकालय भवन में किया गया। ठीक है। उसके बाद भारत में संविधान सभा का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को यहाँ पर क्या बनाया गया कि टेम्पोररी अध्यक्ष बनाया गया। कहा कि देखिए, संविधान सभा का सबसे बुजुर्ग आदमी कौन है, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को क्या बनाया गया कि एक टेम्पोररी अध्यक्ष बनाया गया, जिन्हें सबसे बुजुर्ग व्यक्ति माना जाता है। उस संविधान सभा के लोगों में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष चुना गया। फिर उसके बाद क्या किया गया कि अस्थाई सदस्य, यानी देखिए उस समय डॉक्टर
सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य चुना गया। और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के बाद जो अस्थायी सदस्य हुए संविधान सभा का, यानी प्रारूप समिति का अध्यक्ष जो हुए, वहाँ पर जो अस्थायी सदस्य हुए वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। यानी आप बताइए, यानी अस्थायी अध्यक्ष किनको? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। अस्थायी अध्यक्ष किनको चुना गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक बिहारी व्यक्ति थे, ये भागलपुर के रहने वाले थे यहाँ पर। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहाँ से? यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया मतलब अस्थायी अध्यक्ष। तो देखिए, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और प्रारूप समिति का अध्यक्ष किनको चुना गया? तो प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को किस मतलब क्या चुना गया? प्रारूप समिति, यानी संविधान का निर्माण कैसे होगा, उसको कैसे सजाया जाएगा, इसलिए प्रारूप समिति का अध्यक्ष किनको बनाया गया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि संविधान सभा का सलाहकार कौन थे, तो संविधान सभा का सलाहकार सर डॉक्टर BN राव थे। यानी देखिए, संविधान को कैसे सजाया जाए, संविधान पर कहाँ गलती कहाँ सही हो रहा है, इसका सलाह कौन देते थे? तो ये देते थे BN राव। यानी BN राव एडवाइजर थे किसका? यानी संविधान का एडवाइजर कौन थे? तो संविधान का एडवाइजर थे सर BN राव, यानी BN राव। और यहाँ पर देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान को मतलब तैयार करने के लिए सबसे पहले क्या किया गया कि सबसे पहले यानी संविधान सभा को मतलब निर्माण करने के लिए इनको निर्वाचन कराया गया कि आप जब तक आप नहीं जीतेगा, जब तक इसको आप कैसे बना पाइएगा। इसलिए इनको निर्वाचन कहाँ से करवाया गया? तो बंगाल से करवाया गया। किनको? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बंगाल से चुनाव कराया गया। वहाँ से इनको जीत मिला और जीत मिलने के बाद इनको प्रारूप समिति का क्या बना दिया गया? अध्यक्ष बना दिया गया। उसके बाद संविधान का मांग, यानी संविधान का मांग किया गया कब? यानी संविधान का मांग किया गया हमेशा। तो संविधान को न मानने वाला कौन था? यानी संविधान सभा में न बैठक करने वाला जो मतलब रियासत था, जिसमें हैदराबाद, जूनागढ़, आंध्र प्रदेश, ये 3 रियासत संविधान सभा का क्या नहीं थे? एक अंग नहीं थे। ये कहता था कि हम भारत से एक अलग देश बनाएंगे। ये देश बनाने के लिए कहता था कि हम हैदराबाद है ना, यानी हैदराबाद जो अभी भारत के क्या है एक हैदराबाद एक शहर है, उसी प्रकार से हैदराबाद कहता था कि नहीं, हम भारत में मिल करके नहीं रहेंगे, हमको भारत से अलग एक देश बना दीजिए। तो देश बनाने के लिए हैदराबाद हमेशा मांग करता था। इसलिए हैदराबाद संविधान सभा का मतलब कि संविधान सभा का अंग नहीं बना था। उसी प्रकार जूनागढ़ भी संविधान सभा का अंग नहीं बना। उसके बाद आंध्र प्रदेश जो तेलुगु भाषा के लिए मांग किया गया था, तो आंध्र प्रदेश भी क्या किया? संविधान सभा में मतलब कि क्या नहीं लिया, यानी हिस्सा नहीं लिया। तो ये 3 रियासत जो था ना, जो संविधान सभा में शामिल नहीं हुआ। उसके बाद भारतीय संविधान, यानी उसके बाद भारतीय संविधान को यहाँ पर 26 नवंबर 1949 ईस्वी में यहाँ पर बना दिया गया। यानी 26 नवंबर 1949 ईस्वी में बना करके इसको तैयार कर दिया गया। लेकिन पूरे भारत में इसको लागू कैसे किया जाए, यानी भारत में कब इसको लागू किया भारत के संविधान को? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी में लागू किया गया। तो 26 जनवरी 1950 में जब लागू किया गया भारत के संविधान को, उसी दिन हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो जब भारत का संविधान यानी 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, उसी दिन से हम लोग एक गणतंत्र हो गए। गणतंत्र माने गणराज्य जिसको कह सकते हैं। तो हम लोग उस दिन क्या हो गए? गणराज्य हो गए। तो गणराज्य होने के बाद उसी दिन यानी 26 जनवरी 1950 को हम लोग भारत के संविधान को पूरे भारत में लागू कर दिए। और लागू करने के बाद 26 जनवरी को हम लोग क्या मनाने लगे? गणतंत्र दिवस मनाने, यानी गणतंत्र दिवस मनाने लगे। भारत के संविधान का निर्माण करने के लिए भारत के संविधान को निर्माण करने के लिए 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का पूरा समय लगा था। यानी भारत का संविधान यानी 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का पूरे समय लगा था।
अगर हम लोग बात करें कि भारत के संविधान को इतना ज़रूरत क्यों था छोटी, इतना बनाने का फैसला क्यों लिया गया, तो देखिए छोटी, भारत का संविधान बनाना बड़ी ज़रूरी था, क्योंकि भारत के लोग नियम और कानून को फॉलो करने के लिए नहीं था। अगर कोई भी अपराधी छोटी अगर अपराध करता है और उसके लिए मान लीजिए कोई नियम कानून ही नहीं है, तो व्यक्ति तो बिन मतलब कि किसी को भी जान मार देगा वहाँ पर। तो मान लीजिए कि अगर हम मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति है, ठीक है छोटी, तो व्यक्ति को अगर मान लीजिए कि नियम कानून नहीं रहेगा, तो कोई भी व्यक्ति अगर सड़क पर चल रहा है, एक मान लीजिए कि कार से कोई व्यक्ति आ रहा है और कोई गरीब आदमी सड़क पर चल रहा है, उसके लिए कोई नियम ही नहीं है, कोई कानून नहीं है, तो ससुरा क्या करेगा कि वो तुरंत भर में क्या करेगा, यानी आ रहा है उधर से कार से और ये गरीब आदमी पर करवे चढ़ा देगा। कहेगा कौन बोलेगा हमको, कोई तो बोलबे नहीं करेगा, क्योंकि हमारे लिए कोई नियम ही नहीं है, कोई सज़ा ही नहीं है। तो कोई सज़ा है ही नहीं है तो हम इसको चढ़ा देते हैं। वैसे छोटी बहुत लोगों की हत्या हो जाती। हत्या का मतलब है कोई भी किसी को मार देता, थोड़ा थोड़ा बातचीत की वजह से मार देता, खेती बाड़ी के विवाद के वजह से मार देता, घर मकान के विवाद की वजह से मार देता। तो नियम कानून छोटी बहुत ज़रूरी है। तो नियम कानून को बनाने का फैसला लिया गया। इसी में छोटी 3 अंग बनाया गया, एक सुप्रीम कोर्ट, एक हाई कोर्ट और एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बनाने का फैसला लिया। कहा गया कि भारत का संविधान में जो फैसला सुनाएगा नियम और कानून का, वो सबसे सर्वोच्च फैसला होगा वो सुप्रीम कोर्ट का होगा। अगर कोई राष्ट्रपति अगर हमारे संविधान के विरोध कोई काम करता है तो उसको खारिज भी कर देगा कौन, हमारा संविधान। और खारिज करेगा कौन, तो हमारा भारत के सबसे उच्चतम यानी सबसे उच्चतम न्यायालय जिसको हम लोग कहते हैं उच्चतम न्यायालय, उसको कहते हैं सुप्रीम कोर्ट। अगर प्रधानमंत्री भी कोई गलती करता है तो सुप्रीम कोर्ट उसको सज़ा देने के लिए तैयार है। अगर कोई राष्ट्रपति भी अगर कोई गलती करता है तो उसको भी क्या करेगा कि सुप्रीम कोर्ट सज़ा देगा। अगर सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश अगर गलती कर रहा है तो उसको भी सुप्रीम कोर्ट सज़ा दिलाएगा, है ना। तो भारत के संविधान यानी सभी के लिए क्या करता है छोटी, यानी बराबर नियम कानून को फॉलो कराता है। इसलिए हम लोग कहते हैं भारत के संविधान छोटी दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान में से एक है ना। तो इस वीडियो के माध्यम से हम समझें कि भारत का संविधान क्यों बनाने के लिए फैसला किया गया, इसके बारे में हम लोग समझे। कुछ तथ्य है इसमें हम लोग समझते हैं कि उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू को छोटी प्रधानमंत्री के तौर पर इन्हें नियुक्त किया गया। उसी प्रकार से सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह मंत्री नियुक्त किया गया। उसी प्रकार बालदेव सिंह को रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कृषि मंत्री नियुक्त किया गया और आसफ अली खान को रेलवे मंत्री नियुक्त किया गया और श्री राजगोपालाचारी को यहाँ पर शिक्षा मंत्री नियुक्त किया गया। यह संविधान सभा जब लागू हुआ था, यानी संविधान बन के लागू हुआ था, उस समय का ये मंत्रियों का क्या है छोटे, यानी उस समय मंत्री ये सब थे वहाँ पर, ठीक है ना बाबू। तो यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि भारत के संविधान भारत के लिए कितना बेहतरीन है। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में भारत के अलग अलग अनुसूची, अलग अलग अनुच्छेद, अलग अलग मतलब भाग के बारे में समझेंगे। आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में मतलब संविधान के दूसरा वीडियो में बताएंगे, यानी दूसरा पार्ट में बताएंगे भारत के अनुसूची के बारे में। इतना ही करके अपने वाणी को समाप्त करता हूँ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।